नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राकेश टिकैत जो कि अब 1 साल पूरा होने को है इस धरने को, और इस धरने को जारी रखा हुआ है उन्होंने अपने सभी जितने भी ये तथाकथित किसान नेता हैं उनके साथ। अभी हाल ही में उन्होंने जो महापंचायत की थी मुजफ्फरनगर में, वहां से उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए थे। तो इन्हीं नारों के चलते राकेश टिकैत काफी ट्रोल हुए हैं, जिसके चलते राकेश टिकैत ने अभी बयान भी दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि मुजफ्फरनगर महापंचायत के मंच से जो मैंने अल्लाहू अकबर के नारे दिए थे उसके बाद से ही उन्हें रैंडम कॉल्स आ रही हैं और उन कॉल्स पर उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं, अभद्र टिप्पणी की जा रही है, लोग उन्हें काफी गाली दे रहे हैं कॉल कर करके, क्योंकि उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। तो देखिए, अल्लाहू अकबर के नारे के बाद राकेश टिकैत को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया था, और अब राकेश टिकैत का ये कहना है कि उनका जो नंबर है वो सार्वजनिक किया गया है, जिससे कि रैंडम लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं और कॉल करके उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्यों आपने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि एक किसान ने राकेश टिकैत को कॉल करके कहा था कि अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लगाए, जब आप किसान मंच पे किसान नेता बनके खड़े हुए हैं और किसानों को संबोधित कर रहे हैं किसान बिल पर, लेकिन आपने एक धार्मिक मजहब के क्यों नारे लगवाए। तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप अल्लाहू अकबर स्टेज से, किसान मंच से खड़े होके बोले। तो अब राकेश टिकैत इस बात से दुखी हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, रैंडम कॉल उठा के, क्योंकि लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों अल्लाहू अकबर के नारे आपने लगा दिए हैं। तो इसी के चलते जो राकेश टिकैत हैं अपने बयानों से बाज नहीं आए हैं, यहाँ पर भी उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि आईटी सेल ने उनका जो नंबर है वो सार्वजनिक किया है, जिससे कि लोगों के पास उनका नंबर पहुंचे और लोग उन्हें कॉल करके अपशब्द बोले और उनसे सवाल करें अल्लाहू अकबर पर। देखिए, सवाल तो उनसे शुरू से किए ही जा रहे हैं कि राकेश टिकैत जी, किसान आंदोलन के आड़ में आप किस तरीके का राजनीतिक मुद्दा चला रहे हैं, कैसे आप एक मजहब के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तो उनसे शुरुआत से ही पूछा जा रहा है, जब से 26 जनवरी का दंगा हुआ था, जिस तरीके से आंदोलन में लड़कियों के साथ अभद्रता हुई थी, छेड़छाड़ हुई थी। तो ये सवाल तो उनसे शुरुआत से ही किए जा रहे हैं, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, कि राजनीति क्यों खेली जा रही है, राजनेताओं को क्यों मंच दिया जा रहा है, क्यों ऐसे लोग मंच पर आ रहे हैं जो कि बिल से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं, जो कि किसानों से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं, और वो लोग आकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं, जिससे कि जो वहां बैठे किसान हैं, जो राकेश टिकैत जी द्वारा बिठाए गए हैं, उन लोगों की समझ में बिल तो नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके का भड़काऊ भाषण वो लोग देके जाते हैं वो उनकी समझ में तुरंत आ जाता है, और वो फिर पुलिस पर भी पथराव कर देते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरीके की चीजें वहां पर होती है। जिस तरीके से ये अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए थे महापंचायत के स्टेज से राकेश टिकैत जी द्वारा, तो वहां बैठे जितने भी राकेश टिकैत जी के किसान थे उन्होंने खुद उस नारे को एक्सेप्ट नहीं किया। अल्लाहू अकबर की जगह उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए। तो आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने तो अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने चाहे, लेकिन लगे नहीं। वहां बैठे जो किसान थे राकेश टिकैत जी के, जिन्होंने उन्हें बुलाया था पैसे देकर, वो खुद ही इन नारों को लगाने से इनकार कर दिए। तो फिर राकेश टिकैत जी अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर क्या साबित करना चाह रहे थे। तो इसी तरीके से कॉल करके जो रैंडम कॉल्स राकेश टिकैत जी के नंबर पर आ रही है, वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कॉल कर करके कि आपने क्यों लगवाया अल्लाहू अकबर के नारे जब वो किसान मंच था। तो इसी के चलते राकेश टिकैत ने अपना नंबर चेंज कर लिया है। देखिए, जिस तरीके से कॉल्स उन्हें आ रही हैं बार बार, और उन्हें गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उनके साथ में अपशब्द कहे जा रहे हैं लोगों द्वारा, तो उन्होंने अपना नंबर ही चेंज कर लिया है, जिससे कि उनके पास कॉल्स आनी बंद हो जाए। लेकिन उनका ये आरोप है कि आईटी सेल ने उनका जो नंबर है वो सार्वजनिक किया है, जिससे कि लोग उन्हें अपशब्द बोल सकें कॉल कर करके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अभी मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी, तो राकेश टिकैत ने दावा किया था कि वहां पर 20 लाख किसान इकट्ठे हुए थे। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के सभी किसान वहां पर मौजूद रहे थे। लेकिन जो बीजेपी के राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने राकेश टिकैत के इस बयान पर तंज कसते हुए उन्हें जवाब दिया कि 20 लाख तो दूर की बात है, आप 20,000 की भीड़ इकट्ठा कर दीजिए, वहां पर तो हम माने, क्योंकि वहां पर जो बैठे लोग थे वो 20,000 से भी कम थे। आपने वादा किया था उन लोगों को कि आप मियां खलीफा के फोटो लगाएंगे, लेकिन आपने वो चारों फोटो अपने लगा दिए, इसलिए वो 20,000
20,000 लोग आ गए इस अफवाह से कि मियां खलीफा की फोटो आप लगाएंगे, लेकिन लोग निराश हो गए आपके तस्वीर देख के और इसलिए वो 20,000 में से भी उठकर वहां से चले गए। तो ये बयान राकेश त्रिपाठी जी का आया है, जो कि भाजपा प्रवक्ता है। राकेश टिकैत के 20 लाख वाले किसानों की जो भीड़ थी उस पर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हाल ही में अभी राकेश टिकैत से सवाल किए गए थे एक इंटरव्यू में भानु प्रताप को लेकर। जिस तरीके से भानु प्रताप हैं, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि चिल्ला बॉर्डर से किसानों के आंदोलन को बैठे हुए थे, वहां पर संबोधित कर रहे थे लोगों को, किसान बिल के अगेंस्ट में बैठे हुए थे। जब उन्हें पता लगा कि ये सब तथाकथित किसान हैं और ये सब गलत गतिविधियां वहां पर कर रहे हैं, तो वो उठ के चले गए वहां से। तो अब राकेश टिकैत उनके खिलाफ हो गए हैं। जब वो चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए थे किसान बिल के विरोध में, तब राकेश टिकैत ने भानु प्रताप का खूब समर्थन भी किया। उनके साथ उनकी खूब सारी फोटोज भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई भानु प्रताप के साथ में। लेकिन अभी जब भानु प्रताप इस बिल के खिलाफ हो गए हैं, तो राकेश टिकैत बोलते हैं, कौन भानु, कैसा भानु, मैं किसी भानु को नहीं जानता। तो इस तरीके का बयान राकेश टिकैत ने भानु प्रताप के लिए कहा है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि भानु प्रताप को 15 साल पहले संगठन से बाहर निकाल दिया गया था। अगर भानु प्रताप को संगठन से 15 साल पहले बाहर निकाल दिया गया था, तो चिल्ला बॉर्डर पर भानु प्रताप क्यों बैठे थे अपना एक अलग ही संगठन लेकर, और क्यों वहां पर उन्होंने किसान बिल का विरोध किया। और जब तक उन्होंने विरोध किया, तब तक राकेश टिकैत का और उनके तथाकथित किसान नेताओं का साथ उन्हें मिलता रहा। उनके साथ फोटोज भी खिंचवाई, उनके साथ वहां बैठे धरने पर किसानों को संबोधित भी किया, साथ ही उनके लिए जितनी भी सुविधाएं थी वो सबका इंतजाम किया। लेकिन जैसे ही भानु प्रताप वहां से उठ गए और भानु प्रताप ने ये ऐलान किया कि जिस तरीके से राकेश टिकैत वहां बैठे किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वहीं हम अपना एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें हम किसान बिल किसानों को सही से समझाएंगे और उन्हें बताएंगे कि किसान बिल जो है वो किसानों के विरोध में नहीं है। ऐसा भानु प्रताप ने कहा कि हम एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें हम किसानों को ये समझाएंगे कि किसान बिल जो है वो समर्थन में है किसानों के, ना कि विरोध में। तो इस बात से नाराज हो गए हैं राकेश टिकैत भानु प्रताप से और कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, तो भानु प्रताप को जो करना है वो करे, लेकिन मैं किसी भानु प्रताप को नहीं जानता हूं। और उन्होंने पहले ही उन्हें संगठन से निकाल दिया था। हमने भी भानु प्रताप का एक इंटरव्यू किया था जिसमें भानु प्रताप ने राकेश टिकैत की पोल खोली काफ़ी सारी और उन्हें बताया कि किस तरीके से जो राकेश टिकैत है सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके की उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। इस बिल में उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने अपने पिताजी का भी नाम डुबो दिया है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी थी भानु प्रताप द्वारा की गई थी राकेश टिकैत के लिए, तो अब राकेश टिकैत ने भानु प्रताप को पहचानने से ही मना कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इस बिल को समझ रहा है, जो इस बिल के समर्थन में आ रहा है, तो राकेश टिकैत ने उनसे अपना पत्ता ही काट लिया है। तो वो कह रहे हैं उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया है उन्होंने। जो लोग बिल समझ रहे हैं, आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बिल समझने नहीं देना चाहते हैं लोगों को, या फिर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से दंगा फसाद होता रहे? 1 साल होने वाला है इस आंदोलन को, लेकिन अभी भी आप लोग दिल्ली घेर कर दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, करनाल पहुंच गए हैं। आप कह रहे हैं कि लखनऊ जाएंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम फिर से लखनऊ जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें 1 साल से लगातार चलती आ रही है, लेकिन अभी तक किसान बिल वापस नहीं हुआ है। तो राकेश टिकैत जी को इसी से समझ जाना चाहिए कि जो बिल बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए हैं 3 कृषि बिल किसानों के लिए, वो वापस नहीं होंगे। संशोधन पर कई बार आपसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन आप संशोधन करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो आप सरकार के इन्हीं सब स्टेप्स से आप समझ जाइए कि बिल तो वापस होने से रहे। आप चाहे 1 साल बैठे, चाहे 2 साल बैठे धरने पर, और ऐसे ही आप वहां बैठे किसानों को परेशान करते रहिए, उनको भड़काते रहिए, लेकिन बिल तो वापस नहीं होंगे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।